जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 26 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 26 दिसंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ वैंड की। आपके ऊपर किसी तरह के अटैक हो रहे हैं, कोई आपसे बात करना चाहता है, किसी को क्लियरिटी आ गई है। आप लोग अपने काम में काफ़ी इन्वॉल्व हो सकते हैं। 819 हर्मिट की एनर्जी है। मे बी पहले आप काफ़ी ज़्यादा रिच वेल्दी थे, लेकिन अब आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ गई हैं। कुछ जेलसी, कोई एविल आई हो सकती है, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कुछ नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं क्या है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 1 2 3। तुला, मिथुन, कुंभ राशि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 8 7 6 5 16। तो 6 16 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 6 अगेन, तो 1 2 66 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 666 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड 2। तो 66 किसी की एज हो सकती है। एंड 666 आपको दिखेगा, 616 आपको दिखेगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी नंबर जैसे 26 किसी की एज हो सकती है, 27 28 ये सब एज हो सकती है। 82 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 86 87 85 भी हो सकता है। तो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग आपसे हाइड कर रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं। मतलब झूठ बोलना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 7 8 15 डेविल की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर के साथ कुछ नेगेटिविटी अटैच है, या फिर आपके पार्टनर के साथ कोई नेगेटिव एंटिटी या कोई बुरा पास्ट हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये इस वजह से आपको अपनी फीलिंग शो नहीं करते हैं, क्योंकि या तो इन्होंने पास्ट में किसी बहुत ही बुरे इंसान के साथ डील किया है एंड इनके अंदर फियर बैठ गया है उस डेविल का, जिसकी वजह से ये आपको अपनी फीलिंग बताते नहीं हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इनके साथ कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच हो सकती है, जिसकी वजह से ये आपसे अटैच नहीं हो पाते हैं। ओके। 6 ऑफ सोर्ड्स से ऐसा दिख रहा है कि इनके इन्हीं सारे सिम्टम को देखते हुए आपने इनसे खुद को डिस्टेंस किया। ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर जो हैं वो उस डेविल से दूर तो आ गए हैं, वो ऐसे व्यक्ति से इन्होंने मूव ऑन तो कर लिया है या डिवोर्स तो ले लिया है, लेकिन उसकी एनर्जी अभी तक इनके अंदर है। तो ज़्यादातर तो ये कोई पास्ट का ट्रॉमा दिख रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं ये कभी खुल के अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे आप किसी व्यक्ति को छोड़ सकते हैं लेकिन उसकी एनर्जी आपके साथ रह जाती है, उसकी यादें आपके साथ रह जाती हैं। तो जो कुछ उसने इनके साथ बुरा किया था, क्योंकि वो डेविल था तो उसने डेविलिश चीज़ें की थी, तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर मतलब अपनी फीलिंग अपने दिल में छुपा के रखते हैं, लेकिन आपके सामने कुछ बोलते नहीं हैं। तो यहाँ पे स्टकनेस की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि उसी डेविल की वजह से आपके पार्टनर कभी खुल के अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ये बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं। ओके। तो 7 6 13 इसी चक्कर में आप लोगों का रिलेशनशिप एंड हो जाता है, या फिर मुझे दिख रहा है कि एंड हो गया था। मे बी इसी वजह से आप भी इनसे दूर हो गए थे कि भाई ये तो कभी सच बोल नहीं पाएंगे, ये तो आपको, मे बी आपके पार्टनर आपको मिक्स सिग्नल देते थे, जैसे कि जब जब इनके ऊपर वो ट्रॉमा हावी हो जाता था ये आपको मतलब नेगेटिव सिग्नल देने लगते थे, एंड जब इनके इंट्यूशन हावी होती थी तो ये आपको अच्छे सिग्नल देते थे। तो ऐसे मिक्स सिग्नल पा करके आपने सोचा कि ये छल कपट कर रहा है आपके साथ, एंड आपने इनको छोड़ दिया। ओके। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वही व्यक्ति आपकी लाइफ में फिर से आना चाहते हैं। ठीक है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि 6 ऑफ सॉर्ड, 6 5 11। तो आपने डिस्टेंस की है अपने पार्टनर से,
एंड डिस्टेंस के बाद आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं। मे बी आपने किसी और पर्सन को चूज़ कर लिया, उसके साथ शादी कर ली, ऐसा भी हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपने अपने दिल की नहीं सुनी, आपने अपने दिमाग की सुनी। एंड ये चीज़ें दोनों लोगों के साथ हो सकती हैं। आप दोनों के साथ सेम कंडीशन हुई हो सकती है। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। जैसा कोई डेविल आपके पार्टनर के साथ इन्वॉल्व है, वैसे ही कोई डेविल आपके साथ भी इन्वॉल्व हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप मतलब जिस व्यक्ति के साथ चले गए थे इनको छोड़कर, वो व्यक्ति ही डेविल था, जिसकी वजह से आज आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन है। एंड आपको भी एहसास हो रहा है कि आपने अपने दिल की क्यों नहीं सुनी। यस, 6 5 11, क्योंकि आपने जो डिसीजन लिया था वो प्रैक्टिकल था, ना कि इमोशनल। तो 6 5 11 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी में भी आपके ऊपर शनि आ गए हैं। शनिदेव का मतलब ये नहीं होता है कि आप डर जाएं, घबरा जाएं कि शनिदेव आ गए हैं। शनिदेव आपका नुकसान करने नहीं आते हैं, आपको नुकसान होने से बचाने के लिए आते हैं। ओके, तो मतलब ये आपका नज़रिया ही होता है, क्योंकि ये कोई भी प्लेनेट आपका नुकसान नहीं करना चाहते हैं, ये नुकसान से आपको बचाना चाहते हैं। जब हम लोग गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं तो हम लोग को ठोकर दे करके ये बताते हैं कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतने स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होते हैं कि डिवाइन खुद प्रकट होकर हम लोगों को बताएं। तो यहाँ पे 6 5 11 की एनर्जी है, हाई प्रिस्टस की एनर्जी है। तो यस, वो जो थर्ड पार्टी है जिसको आपने चूज़ किया, हो सकता है वो हाई प्रिस्टस है, मतलब कि या फिर आपने हाई प्रिस्टस को धोखा दे दिया, मतलब कोई बहुत ही अच्छे इंसान को धोखा दे दिया, इसकी वजह से आपको पनिशमेंट मिला है। मतलब आपने धोखा नहीं दिया है, आप दूर हो गए हैं उससे, सॉरी। तो दूर हुए, तो दूर होना आपके लिए गलत था, क्योंकि वो व्यक्ति प्योर था, मतलब आपके पार्टनर प्योर हैं आपके लिए, लेकिन डरपोक हैं, डरे हुए हैं। ओके, एंड आपकी वेल्थ के लिए 6 16 22 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी है। तो मे भी यहाँ पे किसी ने ऐसा दिखाया कि वो बहुत नेक बंदी है, कोई बहुत अच्छा इंसान है, एंड आपने उसको चूज़ किया, लेकिन फिर वो व्यक्ति ही एम्परर बन गया, मतलब वो आपको अपने इशारों पे चलाने लगा। एंड इसकी वजह से आप उसके कंट्रोल में आ गए, एंड आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप ही एम्परर हो सकते हैं, आप ही गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, बॉसी पोजीशन पे हो सकते हैं, एंड आपकी जो पोजीशन एंड पावर थी सबकी सब छिन गई। 16 5 21 टेबल टर्न हो गई। टेबल टर्न होने का मतलब यह है कि जो कुछ आपके पास था वो या तो थर्ड पार्टी के पास चला गया, अगर आपने किसी को चूज़ किया है तो, एंड अगर थर्ड पार्टी के पास नहीं गया तो जो आपके पार्टनर हैं इनके पास पहुंच गया। मतलब कि टेबल टर्न हो गई, मतलब जो भी आपके हालात थे उससे जस्ट अपोजिट हालत में आप पहुंच गए। आपकी हेल्थ के लिए क्या है, लवर्स की एनर्जी, यस, कंफर्मेशन कि आप दोनों लवर्स हैं, आप दोनों की लाइफ में सेम सिचुएशन चल रही है। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, एंड आपको भी हो रहा है। ओके, तो 6 5 11 फिर से जस्टिस की एनर्जी आ गई है। डिवाइन शनिदेव यही चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के पास वापस जाएं, क्योंकि जस्टिस आपको तभी मिलेगा। 11 एंड 16 27 9 हर्मिट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। यस, लिटरली काफ़ी कुछ लॉस कर चुके हैं आप। तभी भी एक कार्ड निकालते हैं आपके लिए। डिवाइन एक कार्ड दीजिए, बताइए कि इस कंडीशन को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। मून की एनर्जी है, अपनी दिल की सुनिए। मून का मतलब इंट्यूशन, दिल की सुनिए, वही जो मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ। डिवाइन भी वही कर रहे हैं, शनिदेव भी वही कर रहे हैं। शनिदेव आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप दिमाग की जगह दिल की सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि दिमाग जो है आपको वैसे ही लोगों से मिलवाता है, एंड आपका दिल जो होता है वो वहीं खुश होता है जहाँ पर आपके दिल को समझने वाले लोग होते हैं। एंड ये देखिए आपके पार्टनर आ गए हैं 6 ऑफ कप की एनर्जी में, दिल टू दिल कनेक्शन। तो ये पास्ट लाइफ का लव है, ये इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं भूल जाऊंगी, मूव ऑन कर लूंगी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। लौट फिर के आप लोग फिर एक दूसरे के पास आएंगे, जैसे कि आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, ऐसे आपको भी उनके पास जाना ही पड़ेगा। अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। तो ये आपको हर जगह पाएंगे, एंड आप भी लौट फिर के सारी दुनिया घूम के इन्हीं के पास आएंगे। वर्ल्ड की एनर्जी आई थी आपके लिए, चाहे कहीं भी जाएंगे लौट फिर के इन्हीं के पास वापस आना है। आप चाहे एक बार नहीं 10 बार ट्राई कर लीजिए, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ट्विन फ्लेम है। ठीक है, सब लोगों के साथ अगर ऐसा होने लग जाएगा तो लाइफ जीना मुश्किल हो जाएगा। ओके,
तो 6 7 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग। तो आपके पार्टनर तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं एंड ऐसा दिख रहा है इनको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो चुका है कि भाई आप ही के साथ सारी चीज़ें बेटर रह सकती हैं। 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। ओके 14 एंड 7 21। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी वही साइकिल चल रहा था जो आपकी लाइफ में चल रहा है। मतलब इन्होंने भी पूरी दुनिया घूम ली है एंड इनको समझ में आ चुका है कि यू आर द वन एंड वही दुनिया आप भी घूम रहे हैं। ओके 2 ऑफ पेंटिकल, आप लोग फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। आपकी लाइफ में काफ़ी अप डाउन चल रहे हैं। आप बैलेंस बनाने में लगातार लगे हैं लेकिन आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन फटाफट। 10 ऑफ कब, आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं। 10 6 16 16 7 23 5 हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अभी तक सिंगल हो सकते हैं एंड ये आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। सन ऑफ पेंटिकल, तो भाई फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ध्वस्त पड़ी है आपकी, बहुत बुरी हालत है फाइनेंशियली। एंड 10 6 16 2 18 मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर को सब कुछ पता चल रहा है एंड ये यस मून की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने दिल से काम लें एंड आप इनको चुनें। पेज ऑफ सॉर्ड, लेकिन आपके पार्टनर आपको सिर्फ दूर से वॉच कर पा रहे हैं। दूर से वॉच क्यों कर रहे हैं? डेथ की एनर्जी, क्योंकि इनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी, इनको डेयरिंग करनी पड़ेगी, इनको रिस्क लेना पड़ेगा आपके लिए, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि ये देख रहे हैं कि यस डेथ एंड टॉवर 13 एंड 16 29 जस्टिस की एनर्जी है। अभी आपके शनि चल रहे हो सकते हैं, इस वजह से आपके पार्टनर को आपके पास आने की परमिशन नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके शनि एंड होंगे आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, जय माता दी।